केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर, जहां केजरीवाल आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रति प्रतिबंध होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि आम आदमी पार्टी विपक्षी इंडिया यानी कि इंडिया अलायंस के प्रति काफी प्रतिबद्ध है और इसमें अलग नहीं होगी। उधर एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि इंडिया यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतेगा कि राज्यों में गठबंधन सहयोगियों के बीच कोई विवाद ना हो। तो वहीं शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से जुड़ी रहेगी। हम गठबंधन के धर्म को पूरी तरह निभाएंगे। दरअसल पंजाब में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेरा की 2015 में ड्रग तस्करी के मामले में गिरफ्तारी हुई है। पंजाब कांग्रेस राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार को राजनीतिक बदला लेने के आरोप लगा रही है। आपने इस आरोप को खारिज किया है और कहा कि खेरा के खिलाफ कार्रवाई कानून के अनुसार की गई थी। केजरीवाल से पूछा गया था कि पंजाब के कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी के बाद इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा। तो भाई खेरा की गिरफ्तारी पर केजरीवाल ने कहा, मैंने इसके बारे में सुना है लेकिन मेरे पास डिटेल नहीं है। आपको पंजाब पुलिस से बात करनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में भगवंत मान सरकार प्रदेश में नशे की समस्या को समाप्त करने के प्रति प्रतिबद्ध है, क्योंकि इसने युवाओं को नष्ट कर दिया है। चाहे वो प्रभावशाली व्यक्ति हो या छोटे स्तर का व्यक्ति, कोई भी माफ नहीं किया जाएगा। मैं किसी विशेष घटना पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। जब पूछा गया कि विपक्षी इंडिया गठबंधन अब तक प्रधानमंत्री उम्मीदवार का प्रस्ताव क्यों नहीं कर रहा, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा, हम एक ऐसी प्रणाली तैयार कर रहे हैं जिसमें भारत के 140 करोड़ लोग यह महसूस करें कि वे प्रधानमंत्री हैं। हमें लोगों को सशक्त बनाना है और एक व्यक्ति को नहीं। पंजाब कांग्रेस ने पहले ही लोकसभा के 2024 में होने वाले चुनाव में राज्य में आम आदमी पार्टी के किसी के भी साथ गठबंधन का विरोध किया है। देश व दुनिया में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। शुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन में अहिंसा के विचारधारा को लेकर आगे बढ़े मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म इसी दिन हुआ था। ऐसे में देश भर के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अपील की है। देश की जनता से आह्वान करते हुए पीएम मोदी ने स्वच्छता अभियान में भाग लेने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को कहा कि स्वच्छ भारत एक साझा जिम्मेदारी है और हर प्रयास मायने रखता है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर ट्वीट करते लिखा कि 1 अक्टूबर की सुबह 10 बजे हम एक महत्वपूर्ण स्वच्छता पहल के लिए एक साथ आए हैं। स्वच्छ भारत एक साझा जिम्मेदारी है और इसका हर प्रयास काफी मायने रखता है। तो वहीं स्वच्छ भविष्य की शुरुआत के लिए इस नेक प्रयास में मैं शामिल हूँ। पीएम मोदी ने इससे पहले मन की बात के 105वें एपिसोड में कहा था कि 1 अक्टूबर यानी रविवार की सुबह स्वच्छता पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सभी देशवासी इस कार्यक्रम से समय निकाल कर जुड़ेंगे और इस अभियान में मदद करें। आप अपनी गली, पड़ोस या किसी पार्क, नदी, झील या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर स्वच्छता मिशन में शामिल हो सकते हैं। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में यह विशाल स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। तो वही बता दें कि इस कार्यक्रम का नाम 1 तारीख 1 घंटा एक साथ रखा गया है। इस कार्यक्रम के तहत शहर, ग्राम पंचायत तथा सरकार के सभी क्षेत्र जैसे रेल व विमानन सेवा के नेतृत्व में स्वच्छता कार्यक्रम की सुविधा प्रदान करेंगे। वही गौरतलब है कि साल 2014 में जब पीएम नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस दौरान 2 अक्टूबर 2014 को उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन का उद्देश्य खुले में शौच से मुक्ति और सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्रदान करना था। इससे पहले साल 2021 में पीएम मोदी ने सभी भारतीय शहरों को कचरा मुक्त और जल सुरक्षित बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 को लॉन्च किया था। बता दें कि स्वच्छता मिशन का असर यह हुआ कि लोगों के अंदर साफ सफाई के प्रति जागरूकता दिखी और गांव-गांव में शौचालय की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई। पंजाब में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच एक बार फिर से ठन गई है। पंजाब कांग्रेस के नेता जमकर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पर निशाना साध रहे हैं। ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि दोनों दलों के बीच इस खींचतान का असर विपक्षी दलों के गठबंधन यानी कि इंडिया पर भी दिख सकता है। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी विधायक सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी पर अपना रिएक्शन दे दिया है। दरअसल एक कार्यक्रम के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से विधायक सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी को लेकर काफी सवाल किए गए थे। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्हें इस घटनाक्रम की पूरी जानकारी अब तक सही से नहीं मिली है।
अभी वह इसकी जानकारी लेंगे। खरगे ने आगे कहा कि चाहे जो भी मामला हो, लेकिन अगर कोई अन्याय करता है तो वह ज्यादा दिन नहीं टिकता है। खरगे ने आगे कहा कि कोई हमारे ऊपर अन्याय करेगा तो हम इसे सहन करने वाले लोग नहीं हैं। आपको बता दें कि दरअसल पंजाब कांग्रेस के विधायक सुखपाल खेरा को 2015 के एक पुराने ड्रग्स से जुड़े मामले में चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया है। खेरा ने खुद फेसबुक पर लाइव आकर इसकी जानकारी दी थी। पंजाब पुलिस की टीम ने विधायक सुखपाल खेरा के चंडीगढ़ वाले घर पर रेड के बाद गिरफ्तारी की थी। बता दें कि सुखपाल सिंह खेरा पर इससे पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। तो वहीं प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने इससे पहले भी उन्हें इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ईडी ने आरोप लगाया था कि खेरा ड्रग मामले के दोषियों और फर्जी पासपोर्ट रैकेट के सहयोगी हैं। ट्रेन में सफर के दौरान महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। हालांकि जब छेड़खानी का आरोप किसी रेल कर्मी पर ही लगे तो फिर इसे क्या कहा जाए। जी हां, ऐसा ही एक घटना जालंधर सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस से सामने आई है। ट्रेन में सफर कर रही एक छात्रा के साथ यात्री नहीं बल्कि रेल सफाई कर्मी ने ही छेड़खानी शुरू कर दी। मुजफ्फरपुर रेल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक लुधियाना में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही एक छात्रा गरीब रथ एक्सप्रेस से अपना घर मोतिहारी आ रही थी। यात्रा के दौरान वह ऊपर वाले बर्थ से नीचे उतरकर अपना मोबाइल चार्ज करने लगी। इसी बीच एक युवक आकर वहीं बैठ गया और छात्रा से मोबाइल नंबर मांगने की डिमांड करने लगा। आरोप है कि जब उसने मना किया तो युवक छात्रा को परेशान करने लगा। रात में युवक छात्रा के शरीर को किसी न किसी बहाने से टच करता रहा। छपरा स्टेशन के पास गुरुवार को युवक लड़की के और नजदीक पहुंचने की कोशिश करने लगा। तो वही डरी सहमी छात्रा दूसरे कोच में चली गई, लेकिन वहां भी यह युवक पहुंच गया। बाद में छात्रा ने एक दो यात्रियों को इसके बारे में बताया। इस बीच एक पुलिस वाले ने युवक की हरकत को भांप लिया। तो वहीं उसी के बाद उन्होंने मुजफ्फरपुर रेल एसपी कंट्रोल को खबर दी। तो वहीं उधर कंट्रोल से उसको पकड़ कर रखने को कहा गया। तो आपको बता दें कि कुछ यात्रियों के सहयोग से उस आरोपी को पकड़ लिया गया है। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर आने के साथ युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। युवक की पहचान रेल सफाई कर्मी सौरभ के रूप में की गई है, जो आगरा का रहने वाला बताया जा रहा है। यह कॉन्ट्रैक्ट पर रेलवे में कार्यरत है। मुजफ्फरपुर के रेल एसपी कुमार आशीष ने बताया कि छात्रा के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले की छानबीन की जा रही है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक मस्जिद के समीप शुक्रवार को हुए शक्तिशाली बम विस्फोट में कम से कम 52 लोगों की मौत हो गई और 130 से अधिक घायल हो गए। ईद के मौके पर मस्जिद के बाहर एक रैली के लिए भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे कि तभी यह विस्फोट हो गया। स्थानीय मीडिया से चल रही खबरों से यह जानकारी सामने आई है कि यह विस्फोट मुस्तांग जिले में हुआ है। एक अधिकारी ने बताया कि मस्जिद के समीप विस्फोट उस वक्त हुआ जब लोग ईद मिलाद उन नबी के मौके पर इकट्ठा हुए थे। पैगंबर मोहम्मद के जन्म दिवस पर ईद मिलाद उन नबी मनाया जाता है। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि विस्फोट आतंकवादी तत्वों द्वारा किया गया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ईद मिलाद उल नबी के जुलूस में हिस्सा लेने आए निर्दोष लोगों पर भी हमला बहुत ही जघन्य कृत्य हुआ है। इसी बीच बलूचिस्तान के सूचना मंत्री जान अचकजई ने एक्स पर पोस्ट किया कि मृतकों की संख्या बढ़ रही है। दुश्मन विदेशी सरपरस्ती में बलूचिस्तान में धार्मिक सहिष्णुता और शांति को नष्ट करना चाहता है। यह विस्फोट असहनीय है। मुस्तांग के सहायक आयुक्त अट्टा उल मुनीम ने बताया कि मदीना मस्जिद के समीप हुआ विस्फोट बहुत शक्तिशाली प्रतीत होता है। तो वहीं एक खबर के मुताबिक विस्फोट में कम से कम 52 लोगों की मौत हो गई है और 130 से अधिक घायल हो चुके हैं। थाना अध्यक्ष जावेद लहरी ने बताया कि घायलों को चिकित्सा केंद्रों में भर्ती कराया जा रहा है, जबकि अस्पतालों में आपातकाल लागू कर दिया गया है। प्रशासन ने बताया कुछ घायलों की हालत बहुत गंभीर है। विस्फोट में मारे गए लोगों में एक पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी भी शामिल है। तो वहीं एक खबर के अनुसार शुक्रवार को बलूचिस्तान के मस्तूंग जिले में बारसाक रोड पर प्राइम अस्पताल कॉम्प्लेक्स के पास भीषण विस्फोट हुआ। इस मामले में अधिक जानकारी आने का इंतजार किया जा रहा है। बलूचिस्तान के मस्तूंग जिले में हाल ही में एक अन्य विस्फोट में जमीयत उलेमा ए इस्लाम फजल के नेता हाफिज हमदुल्ला सहित 11 लोग घायल हो गए थे। इससे पहले पाकिस्तान के पेशावर में एक विस्फोट में फ्रंटियर कांस्टेबलरी एफसी एक अधिकारी की मौत हो गई थी और 8 अन्य घायल हो गए थे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।